تو हम बात कर रहे थे कि छोटे बड़े मर्द आका गुलाम इंसान और हैवान हर एक सनफ़ हस्ती बराबर की हिस्सेदार थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पैगाम दिया कि एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद ना करो, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, खुदा के बंदो सब आपस में भाई भाई बन जाओ। तो मतलब ये अब इक़्तिबास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको याद होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे भी याद होना चाहिए। फिर इसकी जो पहली लाइन है या जिस तरह आप देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम दुनिया के लिए क्या बनकर आई, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपने इसको किस तरह से याद भी करना है और किस तरह से, जिस तरह भी आप देखें नीचे नेक्स्ट हेडिंग में आप देखते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने ए रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। तो आप देखें इसके अंदर इस आयत के अंदर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए क्या बनाकर भेजा, ये एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, इसी को शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम आलम के लिए रहमत है, इससे मुताल्लिक आयत बमा तर्जुमा तहरीर कीजिए। तो आपको आयत भी याद होनी चाहिए, तर्जुमा भी याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फिर नीचे आ जाएं, अब आगे उसकी वजाहत हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से मुराद क्या है, ठीक है। तो वो फिर के कौम है, इलाका है, दौर है, ज़माना है, ऐसा नहीं था कि वो रहमत महदूद थी, बल्कि उस रहमत का दायरा तमाम अहद ज़माने और तमाम मखलूक़ात, तमाम जहान और दुनिया और आखिरत दोनों को शामिल है, ठीक है। तो अब नीचे फिर रहमतुल लिल आलमीन वही है, फिर मजीद वजाहत उसकी हो रही है। अपनी इस पैराग्राफ को, इसके अल्फाज को देखें आप, जितना आपने ये नहीं करना कि देखें और इसको फिर जो है ना वो आप समझे कि मुझे तो समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। आपको याद करना पड़ेगा, याद की करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए क्विज देना भी आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको, क्योंकि वोकैबुलरी है ना, ज़ख़ीरा अल्फाज है, ज़ख़ीरा अल्फाज आप वो वाला इस्तेमाल कीजिए जो आपकी किताब में मौजूद है। उससे इंशाल्लाह आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्विज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़ाहिर है वो इसी मटेरियल में से बनेंगे, इसी मैटर में से बनेंगे जो अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा खिदमत इंसानियत है। अब आप देखें यहाँ पर आप एक आयत पढ़ रहे हैं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह का इरशाद है। अब आपको पता होना चाहिए कि खिदमत इंसानियत के पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से रेफरेंसेस मौजूद हैं लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें इसके अंदर बात आ रही है कि अल्लाह ताला ने अमीर जो लोग हैं वफ़ी अम्वालिहिम, उनके मालों के अंदर हक रखा है। अब देखें ऊपर वाले अल्फाज, आयत के अल्फाज पर देखें, लिस्साइल वल महरूम, तो यही आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अल्लाह ने अमीरों के मालों के अंदर किस किस का हक रखा है। अब आपको दो अल्फाज आ रहे हैं, साइल भी है, महरूम भी, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसी को शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम कन्वर्ट कर दें, क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अमीरों के मालों के अंदर मोहताजों का हिस्सा रखा है, इससे मुतल्लिक आयत तहरीर कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आमतौर पर जो रेफरेंसेस होंगे ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मली, ज्यादातर ऐसे ही होगा, ठीक है। आपने उसी को अच्छे से याद करना है। इसी तरह नीचे एक हदीस आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत इंसानियत से मुतल्लिक हदीस क्या बयान आ रही है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की हाजत रवाई करता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई में मसरूफ रहता है। तो अब आपको ये भी पॉइंट मतलब आपको याद होना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। तो इसी तरह आगे देखें एक और हदीस आ रही है कि अल्लाह इसी इसी मौजू से मुतालिक, इंसानियत अल्लाह की एक मखलूक ऐसी है जिससे अल्लाह ने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा किया है। और जब लोग परेशानी की हालत में उनके पास आते हैं तो वो फिर उनके मसाइल को, उनकी ज़रूरियात को, उनकी हाजात को पूरा करते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। तो हम किसी भी सरकारी इदारे में बैठे हैं, गैर सरकारी इदारे में बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करें। सिर्फ अपने हक की बात ना करें, अपनी जिम्मेदारी की भी बात करें। और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना कैसे है कि जो काम हमारे जिम्मे लगा हुआ है हम उसको आसान तरीके से अदा करें। अब नीचे देखें एक हदीस और आ रही है, इंसानियत से मुतल्लिक है। अब ये नहीं फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो मुसलमानों को फायदा दे, ऐसा नहीं है। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, लिखा हुआ है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से सबसे बेहतर इंसान हुआ जो तमाम, अन्नास का वर्ड इंसानियत के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो तमाम इंसानियत को फायदा दे, लोगों को फायदा दे। मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तखसीस ही नहीं है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर भी देखें आप, असल तो तालीम यही है, इस्लाम की जो हकीकी तालीम है वो ये है कि उसकी खैर जो है ना वो सिर्फ मुसलमान तक महदूद नहीं है। कि एक मुसलमान की खैर का जो दायरा कार है वो सिर्फ अपने हम मजहब लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो गैर मुस्लिमों तक भी उसकी रहमत जो है वो फैलेगी, ठीक है। वो दीन जो असल तालीम दे रहा है कि हमने किसी भी जरूरतमंद हो तो हम ये नहीं पूछेंगे उससे कि तुम्हारा मजहब क्या है, बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें करना चाहिए इस तरह से।
आगे चलें, सरजमीन अरब का इंतखाब है, लोकेशन आगे जजीरतुल अरब जो था उसमें आपको पता है। फिर उस माशरे की जब हम बात करते हैं तो बहुत नबी से कबल का जाहिली माशरा कैसा था, उस पर आपको अल्फाज जो यहाँ पे लिखे हुए याद होने चाहिए। इसी तरह फिर मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने इसका अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन कहूँ कि क्या बन सकता है, तो मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो इक्तबास आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने बौसत नबी से कबल के जाहिली माशरे पर क्या कैसे नक्शा खींचा है, क्या लिखा है उससे मुतालिक। अब नीचे जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसी तरह कुरान मजीद में जो आलमगीर फसाद है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे फसाद की अंधेरी में जुगनू चमकता है, इस आलमगीर तारीकी, अब ये वर्ड ना मिक्स हो रहा है तो आपने इसको दुरुस्त कर लेना। इस आलमगीर तारीकी और फसाद का नक्शा कुरान मजीद ने जिस तरह खींचा है उससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। अब कुरान ने आलमगीर तारीकी और फसाद का नक्शा कैसे बयान किया है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मतलब अल्फाज वही होंगे, बस आपने इक्तबासात को याद करना और उनको गौर करना, उनको पर फोकस करना कि ये इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मिसाल के तौर पर कुरान में आ रहा है कि सूरह रूम में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसब्त अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि खुश्की और तरी में जो हमें खराबी और फसाद नजर आ रहा है, खुश्की से मुराद पूरी जमीन है, तरी से मुराद समुंदर है, सुनामी आ गया तो समुंदर में तूफान आ गया, सुनामी आ गया, खुश्की में जलजला आ गया तो वो भी तबाही है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये लोगों के अमाल के नतीजे में है, और ताकि अल्लाह ताला उनके बाज अमाल का मजा चखा दे कि लोग जब अक्सरियत जब गुनाहों के ऊपर आ जाती है तो फिर खुश्की और तरी के अंदर इस तरह के अजाब जो है वो मुसल्लत हो जाते हैं ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते। अच्छा, इसी तरह आगे चलें, अरब में कोई सियासी निज़ाम नहीं था मजबूत, और फिर उस वक़्त का माशरा जालिम का साथ देता था, मजलूम जो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक मायदा जो था कि अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर कुछ लोग जमा होते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम जुल्म और ज्यादती को हर कीमत पर रोकेंगे, और कोई भी शख्स चाहे यहाँ का हो, मक्के का हो या मक्के से बाहर का हो, वो किसी पर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। जालिम के खिलाफ मजलूम की हिमायत की जाएगी, उसे उसका हक दिलवाया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे के अंदर शरीक थे। ये मुआहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से पहले हुआ था, और इस मुआहदे को क्या कहा जाता है, मुआहदा हल्फुल फुजूल, ठीक है। अब आपको ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, मुआहदा हल्फुल फुजूल से क्या मुराद है और इस मुआहदे में क्या तय पाया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह काजी सलमान मंसूरपुरी जो है वो अपनी किताब के अंदर क़याम अमन निगरानी हकूक़ की अंजुमन का इनेकाद के अनुमान से इस मुआहदे की जो तफसील लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि काजी सलमान मंसूरपुरी ने मुआहदा हल्फुल फुजूल से मुताल्लिक किन शिक्कों को बयान किया है, ठीक है। वो जो शिक्के हैं ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में तब्दील हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह फिर नीचे आ जाएं, तकरीम इंसानियत से मुताल्लिक जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह फरमा रहे हैं बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी, ठीक है, और उनको खुश्की और तरी में सवार किया। खुश्की से मुराद जमीन है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी रोड्स पर गाड़ियां चल रही हैं और क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी जराए हैं वो जो खुश्की पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे जराए जो समुद्रों में इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, जहाज हैं, तो अल्लाह उसको नेमत के तौर पर बयान कर रहे हैं कि बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी। अब किसको इज्जत दी, औलाद आदम को एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ठीक है। इनको सुथरी चीजें रोजी दी और उनको बहुत मखलूक से अफजल किया। तो तकरीम आदम से मुताल्लिक या तकरीम इंसानियत से मुताल्लिक अल्लाह ने क्या बयान किया है, शॉर्ट क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है। तो ये सब आप तफसील इस तरह से याद कर लें। और इसी तरह खुतबा हजतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, उसका हवाला लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए लोगों बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप आदम, तुम सब आदम से हो, आदम मट्टी से बने, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। किसी अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पर तकवे के अलावा किसी और बिना पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो मतलब ये आपको सारी चीजें, इक्तबासात हैं, हवाला जात हैं, इनको याद कीजिए मैक्सिमम लेवल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह वसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मैं थोड़ा सा तफसील बयान करूं, आपके वही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, बस वो जहाँ से आपने देखना है एंड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में एंड में भी मौजूद है वो आपको पता होना चाहिए। हर हेडिंग के जेल के अंदर मटेरियल और मवाद क्या लिखा हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा आपके, ठीक है। अब वसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मवासात और मसावात का दर्स दिया, ठीक है। बिखरी हुई इंसानियत को एक लड़ी में परो दिया, इस्लाही मिशन का आगाज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
वो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे, कुरैश के कबीले से। आपका एमसीक्यूज बन सकता है ये वाला, ठीक है। तो आपको हर पैराग्राफ के अंदर मतलब अच्छा, इसी तरह थर्ड लाइन में आप देखें, कुरैश इस सदाए हक से हैरान हो गए और जाहिली आदात और ख्यालात के खिलाफ। तो जाहिली आदात, ठीक है, ये वर्ड मिक्स हो रहा है, इसको आप अलग अलग कर लें। जाहिली आदात और ख्यालात के खिलाफ आवाज सुनकर बराफुख्ता हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए इस्तकलाल में लफ्जिश नहीं आई। बहुत ज्यादा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया, तकलीफें दी, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी उस दावत से बाज आ जाए। और आपने पढ़ा, उसकी सारी तफसीलात आपने पढ़ी हैं और नीचे यहाँ पे किताब में मौजूद है, आपने उसको याद कर लेना है कि कौन कौन सी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को दी गई दावत के दौरान। कभी नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओजरी डाल दी गई, कत्ल के मंसूबे हुए, 3 साल तक शाह अबी तालिब में मैसूर रखा गया। कितने साल तक मैसूर रखा गया आपको पता होना चाहिए, 3 साल तक। एमसीक्यूज बनता है आपका, ठीक है। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जदोकोब किया, नालैन मुबारक खून से लबरेज हो गए। आपको मालूम है ये कब हुआ था? ताइफ का जो वाकया था उस वक्त जो है ये मतलब मामला हुआ। और इसी तरह फतह मक्का के मौके के ऊपर भी जो है बहुत सारा मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार आ जाता है कि उनके साथ जो भी सलूक करें, तो उस वक्त कुफार को अपनी मौत अपने सामने नजर आती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनसे पूछते हैं कि तुम खुद बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा। उन्होंने फरमाया कि हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं आपसे, आप करीम उन नफ्स हैं, शरीफ भाई हैं और करीम और शरीफ भाई के बेटे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मैं तो वही बात तुमसे करता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से की थी। क्या थी? कि आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, ठीक है, जाओ तुम सब आजाद हो। तो ये मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक जामिया तौर पे यहाँ पे वजाहत हो रही है उसकी। फिर बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात क्या थे, ठीक है। मतलब अब ये एक और क्वेश्चन में तब्दील हो सकता है कि बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात हैं, उसको बयान कीजिए। तो आप उसके अंदर ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें खिदमत खल्क की तरबियत है, ठीक है। फिर वही हदीस दोबारा से रिपीट हो रही है जो पीछे हमने पढ़ी है, तुम से बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे। शर्फ इंसानियत और अजमत आदमियत का दर्स दिया, ये रेफरेंस पीछे भी आया, वलक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया हमने बनी आदम को इज्जत दी। फिर इंसानी जान की कदर कीमत पे बात हो रही है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक इंसान को जिंदा किया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। दोनों के रेफरेंसेस आप देखें सूरह अल माइदा की एक ही आयत के अंदर बयान हो रहे हैं, एक ही आयत का ये हिस्सा है, ठीक है। तो इन इन आयत को याद कि इंसानी जान की कदर कीमत से मुतालिक अल्लाह का क्या इरशाद है, ठीक है। आयत या उसका तर्जमा तहरीर कीजिए तो शॉर्ट क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा वही आपका, ठीक है। आपने इसको याद कर लेना। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है इंसानियत के लिए बतौर पैगम्बर अमन, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए बतौर पैगम्बर अमन कैसे थे, क्या उसके हवाले से बयान करना है आपने। फिर वही रहमत वाला पहलू आ जाएगा। कुछ देखें, अगर आपने हवाला जात याद किए होंगे तो वो एक सवाल के हवाला जात दूसरे सवाल में भी ऐड होते रहेंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि आप उस चीज को याद कर लें। इसी तरह नीचे देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस आ रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि एक मुशरिकीन के खिलाफ बदुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लानत करने वाला बनाकर मबूस नहीं किया गया, मैं तो सिर्फ रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, ठीक है। और इसी तरह नीचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस आ रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक ग़ज़वा में एक औरत को कत्ल किया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल करने की सख्ती से ममानियत फरमाई, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि जंग के दौरान बाज़ गैर मुस्लिम औरतें बच्चे भी मार दिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों और बच्चों को कत्ल मत करो, ठीक है, उनके कत्ल से मना फरमाया। इसी तरह औरतों के हकूक की बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मतलब पहले होता था कि ज़माना जाहिलियत में जबर किया जाता था औरत पे, आज भी होता है, हमारे माशरों में भी होता है। आज भी औरत का हक महर जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से उसको हजम कर लिया जाता है, उसको अदा नहीं किया जाता। और जदाद और वरासत से आज भी हमारे माशरों के अंदर उसको महरूम कर दिया जाता है। तो ये तो वसीयत बहुत पहले हमें कर दी गई थी कि ज़माना जाहिलियत के लोगों की आदत होती थी कि वो ऐसे मामला करते थे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई कि तुम्हारे हकूक औरतों पर हैं, औरतों के हकूक तुम पर हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें औरतों के बारे में सबसे ज्यादा नसीहत करता हूँ, ठीक है, ये कमजोर हैं और ताकतवर की जिम्मेदारी है कि कमजोर के हकूक अदा करे। फिर फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो क्योंकि तुमने अल्लाह की अमान के तहत उनको अपने निकाह में लिया है, तो और खुदा की इजाजत के तहत वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मस्कीनों के लिए खबरगिरी करती थी, और उसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम की तखसीस नहीं थी, सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत होती थी। और फरमाया कि बेवा और मस्कीन के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है, ठीक है। यानी बेवा और मस्कीन है, अब इसमें तखसीस तो नहीं है कि मुसलमान की बात हो रही है गैर मुस्लिम की बात हो रही है।
इसी तरह देखें, आप जो शख्स अपने किसी भाई को पेट भर कर खाना खिलाए, पानी पिलाए, उससे दोज़ख की आग से 7 खंदक जितने फासले की दूरी पर कर देगा, और 2 खंदक के दरमियान 500 साल का फासला है। तो मतलब किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना एक इंतहाई आसान अमल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो सिर्फ मसाकीन के लिए नहीं, बल्कि दरख्त, और आज देखें, आज पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात होती है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर माहौल के अंदर आलूदगी। अब देखें, हमें हमेशा नेचर अच्छी लगती है, दरख्त अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, फितरत अच्छी लगती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की हौसला अफजाई फरमाई कि हम फितरत को बाकी रखें, फितर, और अल्लाह ने हमारे लिए रंगारंग की ये दुनिया में इतनी खूबसूरत नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, फल फूल, ये सारे किसके लिए? इंसानों के लिए। चरिंद परिंद हैवानात, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात उससे फ़ायदा उठाती हैं। इसलिए फजीलत क्या कि जो कोई इंसान दरख्त लगाता है, खेती करता है, उसे परिंदे या इंसान जामुन खाते हैं, तो उसके लिए सदक़े में शुमार हो गया। इसी तरह मुसाफिरों के लिए सराय और क़याम गाहों की तामीर का हुक्म है कि इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए फ़लाही खिदमात में मुसाफिर खानों की तामीर भी है, जहाँ मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें हासिल हों, ठीक है। और इसी तरह नीचे आ रहा है कि मोमिन के मरने के बाद जिन जिन चीज़ों को उसको सवाब पहुंचता है, एक तो वो ये है कि वो इल्म जिसकी उसने तालीम दी, नेक औलाद जो उसने छोड़ी, कुरान जिसका उसने अपने बाद किसी को वारिस बनाया, ठीक है, या मुसाफिरों के लिए कोई मकान तामीर करवाया, या नहर उसने कोई खुदवाई, और वो सदका जो उसने अपने माल से सेहत की हालत में अपनी जिंदगी में निकाला, ये सब उसको इन चीज़ों के सवाब उसको मरने के बाद में मिलते रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंसान के मरने के बाद जो है ना, उसको किन किन आमाल का सवाब पहुंच सकता है, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह नीचे दूसरी हदीस में आ रहा है कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। तो सदका जारिया और वो इल्म जो उसको फायदा दे, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे, तो ये उसके लिए उसका अजर उसको पहुंचता रहता है। इसी तरह पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद का हुक्म है कि तुम्हारे मुलाजिम, आजकल तो मुलाजिम है ना, लोंडी गुलाम तो नहीं है आजकल, तो आजकल मुलाजिम होता है। तो आप देखते हैं कि हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं जिसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो घरों पे काम करने वाले बच्चा या बच्ची हो, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है और उनको मारा जा रहा होता है, मारपीट की जा रही होती है। तो इंतहाई ममानियत है ऐसे बच्चों के साथ जो है वो इस तरह का सलूक करने की, और अगर कोई जवान भी हो अगर, तब भी उसके साथ ज्यादती की इजाजत नहीं है, बल्कि फरमाया कि तुम्हारे मुलाजिम जो हैं, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे मातहत किया है। तो जिसका भाई उसके मातहत हो, उससे वही खिलाए जो खुद खाता है, उससे वैसा ही लिबास पहनाए जो खुद पहनता है, और ऐसी फरमाइश उसे ना करे जो उसकी ताकत से बाहर हो। और अगर तुम किसी मुश्किल काम में उसको डालो, तो खुद उसकी मदद करो, उसका हाथ भी बिटाओ। और कौन गुलाम थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? ज़ैद बिन हारिसा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कौन से सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, तो ज़ैद बिन हारिसा आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में तब्दील हो जाएगा आपका, ठीक है। इंसानियत के खिलाफ बहबूद के लिए कुएं की तामीर का हुक्म है। इसमें मिसाल आ रही है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने चाहा कि कुछ सदका खैरात करूं, कोई सदका जारिया होना चाहिए उनकी तरफ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो। चुनाचे उन्होंने अपनी वालिदा के नाम से एक कुएं को खुदवा दिया। इंसानियत की खैरख्वाही का जज्बा है, ठीक है। हजरत तमीम जो हैं वो, उन्होंने रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन सरापा खैरख्वाही है। अच्छा, ये सारे आपको इक्तबासात हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह फरमाया कि ये बात किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुकी करे, यानी कितने दिन से ज्यादा कतई ताल्लुकी की ममानियत है, आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। और कतई ताल्लुक से मुताल्लिक हदीस क्या बयान हुई है, वो भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपका मवाद याद हो गया। तो सीरत में इन सारी चीजों की तफसील हमें बयान हो रही है। इसी तरह इंसानों की फलाह के लिए रास्तों में रुकावटों को हटाने का हुक्म है। आप आज देखें, हमारे माशरों में एहतजाज होता है, रास्ता बंद, ठीक है। सिक्योरिटी का मसला होता है, गली में रास्ता बंद, गेट लगा देते हैं, इस तरह की चीजें कर देते हैं, जबकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, रास्ते होते हैं, उनको इस तरह से बंद करने की इजाजत नहीं है किसी भी वजह से। मतलब हम किसी भी मौके के ऊपर कोशिश करें कि हम लोगों के लिए अजियत का सबब ना बने, अपने रास्तों के अंदर रास्तों को हमेशा क्लियर रखें। और आपको मालूम है कि जब हम खुद रास्तों पर होते हैं और रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें खुद जिस अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो हम खुद दूसरों के लिए ऐसी रुकावट क्यों पैदा करते हैं? इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 60 या 70 से ऊपर शाखें हैं, इनमें से सबसे बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी कलमा। और उसके बाद फिर अदना जो शाख है, रास्ते से तकलीफ को दूर करना है, मतलब सबसे ईमान का अदना दर्जा रास्ते से तकलीफ को दूर करना है। तो आप देखें, हम तो निचले दर्जे पर भी जो है ना, वहाँ पे पूरा नहीं उतर पा रहे होते। हया ईमान की एक शाख है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ راستے کا حق ادا کریں. صحابہ نے کہا رسول اللہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے. فرمایا بالکل، آنکھوں کو نیچے رکھنا، کسی کے گھر کے سامنے نہ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. آج کل دیکھیں نوجوانوں کو ایک ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، وہ باہر روڈوں پہ چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باپردہ خواتین ہیں، بے پردہ خواتین ہیں، باپردہ ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. کہ خواتین ہیں ان کی حرمت جو ہے وہ ہماری لیے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ پردے میں نہیں ہے تو ہم کہیں جی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو باپردہ ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے. مطلب ہماری تو دین کی تعلیم ہی یہی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا راستے کا حق ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. ٹھیک ہے. اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک عمومی ایک ہمیں پیغام دے دیا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، کوئی بھٹک جائے اس کی رہنمائی کرنا، اس کو راستہ صحیح صحیح بتا دینا. تو مخلوق کی فلاح و بہبود کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سید سلمان ندوی اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں، شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، لانگ کوسچن کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح رحمت سے متعلق جو ہے وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کون اللہ کا کنبہ ہے؟ کس کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا؟ مخلوق کو. ایم سی کیوز بن سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ وہی ہوگا جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے. اسی طرح آگے دیکھیں، الناس بنو آدم آدم من تراب، لوگ جو ہیں وہ بنو آدم یعنی سب انسان کہاں سے آئے ہیں؟ آدم کی اولاد سے ہیں نا، اور آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے. تو تم اپنی مطلب حیثیت کو بھی مد نظر رکھو. اسی طرح فضیلت اور برتری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ سارا انتقام سب کچھ چھوڑ دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو. تم سب کا رب ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، اور تم سب جو ہیں عربی اجمی، اجمی کو عربی پر کسی طرح کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ذات اور برادری کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نیچ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی پروفیشن جس طرح ہوتا ہے، مطلب نائی ہے، اچھا نائی ہے کیا کہ کٹنگ کرتا ہے تو یہ نائی ہے. اچھا وہ یہ جولاہا ہے، کیوں جی کپڑا بنتا ہے. تو بھائی مطلب آج آپ دیکھیں، اچھا یہ موچی ہے، کیوں جی جوتا بناتا ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو خود گانٹھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی کو پروفیشن کی وجہ سے ہم کبھی گھٹیا نہ سمجھیں. یہ انتہائی میرا خیال نیگیٹو چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہوئی ہے کہ پروفیشن کو کسی کے شعبے کی وجہ سے اس کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ اسلام میں تو آتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت کرنے والا وہ تو اللہ کا دوست ہے. تو ہم کبھی بھی کسی کو کسی شعبے کی وجہ سے، پروفیشن کی وجہ سے بھی ہلکا نہ سمجھیں. انسان کی نظر سے، انسان کی حیثیت سے ہمیں سب کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہی میسج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے، اور یہی وہ انسانی مساوات ہے جس کا درس ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم نے اپنے معاشرے میں لاگو کرنا ہے، اپنے گھرانوں میں لاگو کرنا ہے، اور عالمی سطح پر بھی لاگو کرنا ہے، اقوام متحدہ کی سطح تک. اور آج انسانوں کو آپس میں مکالمے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن لڑائی جھگڑے کے بعد میں بھی آخر میں مکالمہ ہی ہوتا ہے. تو ضرورت ہے نا کہ ہم اس کو کیا کریں، مکالمے کو ترویج دیں، مکالمے کو رائج کریں. دنیا کے مختلف لوگ ہیں، ہر شخص ہماری سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا. تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ہمارے مختلف نقطہ نظر کے رکھتا ہے ہم سے، اور ہمیں اس سے اختلاف ہے، تو کوئی بات نہیں. اس کو اختلاف رائے تو ایک بلکہ خوبصورتی ہے، اس معاشروں کی خوبصورتی ہے. ڈائیورسٹی جو ہے وہ تنوع جو ہے، مختلف سوچوں کے حامل لوگ، کیونکہ ہماری جہاں شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ہمارا جو ہے وہ دماغ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ سب انسان جو ہے مختلف انداز سے سوچتے ہیں، اور اسی کے اندر، اسی سوچنے کے اندر تو حسن ہے. کائنات کا حسن ہی اسی چیز کے اندر چھپا ہوا ہے. ورنہ یہ جو جتنی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، ترقی اس طرح سے نہ ہوتی اگر سب انسان ایک جیسا سوچنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح نیچے جبر کی ممانعت ہے کہ دین میں مطلب کسی کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے دین میں داخل کرنے کے لیے، کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں کہ تم کلمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے. ہاں جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، نماز کو بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، حج بھی کروں گا. تو یہ سوال اس سے تو ہے نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے ہی سے اقرار کر چکا ہے اس کے اوپر تو جبر والی بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مسلمان کیا ہی آپ اس کو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مانوں گا. تو جو نہیں مانتا اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر فورس نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خداؤں کو برا مت کرو. ٹھیک ہے. وہ بھی نادانی اور دشمنی میں کبھی اللہ کو برا بلا کہنے لگ جائیں، معاذ اللہ. ایسا تم نہ کرو. کسی کے مطلب کسی کا کوئی بھی فیتھ ہے تو آپ اس کو، اس پر وہ جیسا سوچتا ہے، جو اس کا نظریہ ہے، آپ اس کو چھیڑو نہیں، اس کو تانا نہ دو، اس کو ٹیس نہ کرو، اور اس کو گالی مت دو. ٹھیک ہے. ورنہ وہ تمہارے اوپر ریئیکشن تو کرے گا وہ پھر. تو ہمیں اس طرح کی تعلیم، اسی وجہ سے دین میں حکمت کی بات ہے کہ لوگوں کو دانش مندی سے بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف ہمدردی سے بلاؤ، بہتر طریقے سے بلاؤ.
ٹھیک ہے، تو اب یہ شارٹ کوشچن بن سکتے ہیں آپ کے، دین میں جبر نہیں ہے سے متعلق اللہ کا ارشاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کے خدا کو برا کہنے سے متعلق قرآنی آیت کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اچھا دعوت کیسے دینی ہے اس سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر نیچے آپ دیکھیں اختلافات کی بجائے مشترکات جو ہے، یعنی اختلاف کی بجائے وہ چیزیں ہیں کہ ہم دیکھیں اختلاف ہمیشہ 100% نہیں ہوتا، کچھ پہ ہوتا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا، تو جن چیزوں پہ اتفاق ہے اس کے اوپر بات کی جائے، جس طرح قرآن میں آپ دیکھیں نیچے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں۔ وہ کیا برابر چیزیں ہیں کہ پہلی توحید کا تصور آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس میں ہم میں کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی باتوں کی طرف جو ہے سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دو، کیونکہ وہ سب میں کامن چیز ہے، وحدت نسل انسانی کا تصور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت وہ ہے، باعزت وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، اسلام کا حکم ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رنگ، نسل، زبان، برادری، علاقے کی بنیاد پر امتیاز کا خاتمہ ہے، کوئی عرب کوئی عجم، ٹھیک ہے، مطلب کسی کو کچھ پریورٹی نہیں ہے۔ تو وہی بات جو میں بھی کر رہا ہوں کہ برادریوں کی بنیاد پر بھی ہمارے معاشروں کے اندر ایک دوسرے کو کمتر سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اچھا وہ اس برادری کا ہے، ہماری برادری سپیریئر ہے، ہم بڑے اونچے ہیں، ہماری پگ بڑی اونچی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منفی ہیں، اور ہم اس بنیاد پر لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ دوبارہ سے ریوائز ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ تمہاری جان مال، آبروئیں، عزتیں آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے لیے حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے، اور اس مہینے میں تمہارے شہر کی حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور گناہ نہ کرو، چوری نہ کرو، اسی طرح فرمایا ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر نہ لینا۔ دھوکہ کرتے ہیں لوگ مالی معاملات کے اندر، دیکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم تجارت میں یہ ہوتا ہے نا کہ تجارت کے اندر خریدنے والا بھی خوش ہوتا ہے، بیچنے والا بھی خوش ہوتا ہے، تو حلال مطلب تجارت کا حکم ہے کہ تجارت کرو۔ اب کسی کو دھوکہ دینا، رشوت لینا، ایک زبردستی دے رہا ہے، مجبوری میں دے رہا ہے، تو وہ تو حلال نہیں ہوگا نا، وہ تو دل سے تو خوش ہو کے نہیں دے رہا وہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی عہدے پہ موجود ہو اور لوگ اس کو تحفے تحائف دینے لگ جائیں، تو وہ بھی اس کے عہدے کی وجہ سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر کوئی ہاں دینے والا رشوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور لینے والا لالچ کے طور پر اس کو وصول کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، دونوں چیزیں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے پھر غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق کی تلقین سے متعلق حکم آ رہا ہے، وہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ شارٹ کوسچن ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو ہے، مطلب پیچھے ایک آ رہا ہے کہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی اتنی تاکید فرمائی کہ ایسے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار ٹھہرا دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں، دوسرا وہ جس کے 2 حق ہیں، تیسرا وہ جس کا 1 حق ہے۔ 3 حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو ایک تو مسلمان ہونے کا حق، دوسرا پڑوسی ہونے کا حق، تیسرا رشتہ دار ہونے کا حق۔ جس طرح ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، تو دیکھو مسلمان بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، تینوں چیزیں ہو گئی تو ان کے حقوق ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا۔ 2 حق والا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہو، ٹھیک ہے، اور دینی بھائی ہو، ٹھیک ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اور پھر اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، اور 1 حق والا غیر مسلم پڑوسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، قرابت بھی نہیں ہے، لیکن پھر پڑوسی تو وہ بھی ہے، اس کے حقوق بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ تینوں کے حقوق تم پر ادا کرنے ضروری ہیں، کیونکہ انسان معاشروں کے اندر آپ کو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہو سکتا ہے مسلمان پڑوسی رہتے ہوں، ہو سکتا ہے غیر مسلم پڑوسی رہتے ہوں، تو سب کا حق ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، دوسروں کے حقوق جو ہیں یہ سوچ کر ادا نہ کریں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں مطلب ایک روایت آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر عاص کی، حدیث نہیں ہے، مطلب واقعہ آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کھانا بنا کر محلے میں تقسیم کیا لیکن یہودی پڑوسی کی ہاں بھیجنا بھول گئیں، تو حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے یہودی پڑوسی کے لیے بھی ہدیہ بھیجا ہے؟ مطلب بھیجا کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی تھی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اس کو وارث قرار دے دیں۔ اب یہ ایک اور لانگ کوسچن آپ کا بن سکتا ہے، اگر مسلموں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی واضح تعلیمات کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔
ऊपर मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है आपको, उसके रेफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। मुआहिद किसे कहते हैं? गैर मुस्लिम को। ठीक है, मुआहिद से मुराद गैर मुस्लिम शहरी होता है जो मुसलमान रियासत में रह रहा होता है। फरमाया जिसने किसी मुसलमान जिसने किसी बेशक वो खुद मुसलमान और किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करता है तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। हालांकि क्योंकि वो जो गैर मुस्लिम रह रहा है मुसलमान रियासत के अंदर, वो मुआहदे की सूरत में रह रहा है, तो उसकी कत्ल की इजाजत कभी भी नहीं है। इसी तरह नीचे फिर उसी हदीस को एक और अल्फाज में बयान किया जा रहा है। ठीक है, और आप ने इरशाद फरमाया कि अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी अपनी नमाजों का ख्याल रखो और अपने मातहतों के साथ उसने सलूक करो। मातहत में मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस्लामी माशरे के अंदर तो गुलामी मतलब गैर मुस्लिम गुलाम भी होते थे, लेकिन बाद में वो मुसलमानों के उसने सलूक से मुसलमान भी हो जाते थे। तो आज जरूरत इस अमर की है कि जो हम इंसानियत से मुतल्लिक ये सारी तालीमात पढ़ रहे हैं और इंसानी हकूक का जो तस्वुर है, वो मगरबी तहजीब तो उससे बहुत बाद में आशना हुई। तो उसमें राय की आज़ादी थी, जान का तहफ़्फ़ुज़ था, माल तहफ़्फ़ुज़, आबरू का तहफ़्फ़ुज़, घरेलू ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, घरेलू मामलात भी हमारे अच्छे होने चाहिए ना, औरतों के हकूक हों, गुलामों के हों, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। सहाबा ने उस पर अमल पैरा हुए, अहले बैत और सहाबा जो थे सब ने इन सब चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हुए। तो आज की दुनिया जो है वो उसमें मतलब इंतहा पसंदी का एक रुझान जो है जिसमें बर्दाश्त खत्म हो गई है। तो आलम इस्लाम ही नहीं, आलम इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बर्दाश्त जो है उसको फ़रोग दें, और इस तालीम को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें मिलती है, इस तालीम को भी तमाम इंसानों तक पहुंचाएं। तो आप देखेंगे इसके बाद, आप देखिए हमने पीछे सारी चीजें पढ़ी हैं, रहमतुल लिल आलमीन कैसे हैं इस पर नोट तहरीर करें। फिर वो सरजमीन अरब के इंतखाब की वजह जाली माशरे में क्या क्या होता था वो पीछे आपने पढ़ लिया सारा। फौसत नबी का मकसद क्या था और जाली माशरे में उसके असरात क्या थे, पीछे आपने हेडिंग्स पढ़ी हैं, वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में इंसानियत की बहैसियत पैगम्बर अमन बयान करें, आप देखें पीछे आपने पढ़ लिया है। इसी तरह इंसानियत के माबैन तसादुम की बजाय मुकालमे की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डालें, आपने पीछे पढ़ा है तसादुम की बुनियाद बजाय मुकालमे की जरूरत और अहमियत है। इसी तरह इंसानी मसावात, इंसानों की जान माल और आबरू की हिफाजत से मुतल्लिक तालीमात क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो हवाला जात की याद किए बगैर नहीं होगा। इसी तरह गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो पुरअमन बकाए बाहमी की तालीमात क्या है, वो आखिर में जो आपने आखिरी टॉपिक के अंदर देखी। तो ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसी में शॉर्ट हैं, उसी में एमसीक्यूज हैं, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है और तमाम सवालात के जवाब मुतल्लिका यूनिट से आपने करने हैं। और मजीद तफसील जो है मतलब इन किताबों की जो नीचे यहाँ पे मौजूद है, आप इसके अंदर से भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आपकी यूनिट 1 की तफसील जो है वो मुकम्मल है।